बार फिर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह हासिल की है। भारत के अरुणाचल प्रदेश की अंशु जन्सेंपा ने चौथी बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की। दो बच्चों की मां अरुणाचल की अंशु जन्सेंपा ने मंगलवार को चौथी बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया। वो ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने इस साल 2 अप्रैल में उन्हें हरी झंडी दिखाकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए रवाना किया था। आपको बता दें कि तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने उन्हें 2 अप्रैल को हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर रवाना हुई थी। तो वहीं अंशु अगले 10 दिनों में एवरेस्ट पर दोहरी चढ़ाई करेंगी और अगर उनका ये प्रयास सफल हो गया तो वह ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बन जाएंगी। अंशु की ओर से जानकारी दी गई कि अंशु माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सुबह 9 बजे पहुंची थी और उन्होंने वहां देश का झंडा फहराया। अब इसके बाद अंशु अगले 10 दिनों में फिर से चढ़ाई करने वाली हैं और अगर ये करने में वो सफल हो गई तो वो दुनिया की ऐसा करने वाली पहली महिला होंगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन हन्नू के साथ सपना शुक्ला, JK 24/7 न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब कर्नाटक कैडर के एक IAS के मौत की खबर मिली। मौत की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। यूपी की राजधानी लखनऊ के पौष इलाके हजरतगंज में मीराबाई गेस्ट हाउस के पास कर्नाटक कैडर के IAS अनुराग तिवारी का शव संदिग्ध हालत में मिला है। बताया जा रहा है कि अनुराग तिवारी सुबह किसी काम से बाहर निकले थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 2007 बैच के IAS अनुराग तिवारी की जैसे ही लाश मिली उसके बाद से पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि ये हत्या की गई है या कराई गई है या स्वाभाविक मौत हुई है। वही इस मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से यूपी के बहराइच के रहने वाले 2007 बैच का IAS अफसर अनुराग तिवारी कर्नाटक में सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में तैनात थे। हालांकि मौत किन वजहों से हुई है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है और पुलिस जांच में जुट गई है। मूल रूप से यूपी के बहराइच के रहने वाले अनुराग तिवारी छुट्टी में घर आए थे और किसी काम से वो लखनऊ गए थे। वहाँ मीरा गेस्ट हाउस में ठहरे थे, लेकिन आज वो सुबह जैसे ही गेस्ट हाउस से बाहर गए तो वो दोबारा वापस नहीं आए और सड़क के किनारे उनकी लाश मिली, जिसके बाद से ये कयास लगाया जाने लगा है कि क्या उनकी हत्या हुई है या फिर ये एक स्वाभाविक मौत है। खालिद हसन, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। इन दिनों चीन और रशिया के बीच नज़दीकियां बेहद ज़्यादा बढ़ गई हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं भारत की चिंताएं भी बढ़ी हैं। लिहाजा भारत ने रशिया के चीन की तरफ झुकाव को लेकर एक कड़ा रुख अख्तियार किया है। हमेशा से भारत के करीबी दोस्तों में से एक रहे रूस को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने रूस से साफ कह दिया है कि अगर उसे NSG की सदस्यता नहीं मिल पाती तो वो परमाणु ऊर्जा विकास में अपने कार्यक्रम में विदेशी सहयोग का सहयोग करना बंद कर देगा। भारत ने रशिया से साफ कहा है कि अगर उसका व्यवहार आने वाले वक्त में भी ऐसा ही रहा तो भारत परमाणु ऊर्जा विकास से संबंधित जो कार्यक्रम है उसमें विदेशी सहयोगियों का सहयोग करना बंद कर देगा। वहीं से साफ है कि इसका असर कुड़नकुलम में रूस के साथ चल रही 5वीं और 6ठी रिएक्टर यूनिट को विकसित करने से जुड़े हुए समझौते पर असर पड़ सकता है। साथ ही खबरों के मुताबिक भारत को महसूस हो रहा है कि पिछले कुछ समय से रूस चीन के करीब आ रहा है। भारत के इस कड़े रुख से साफ है कि रशिया को लेकर भारत आने वाले वक्त में क्या नीति अपना सकता है। अगर चाइना के साथ रशिया के संबंध यूं ही प्रगाढ़ होते चले गए तो आने वाले वक्त में हमें नीतियों में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन हनु के साथ भुवन शर्मा, JK 24/7 न्यूज़।